All you have written present. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. We have discussed insert tab. हो गया था क्या पूरा? ये हाइपरलिंक और एक्शन बता दिया था ना मैंने? No, ma'am. नहीं बताया था? No, ma'am. ओके. No, ma'am. These two you know how to insert picture and clip art and Yes, shape. ma'am. You have. ये तो आता है ना? Yes, ma'am. ये आपने बताया था Yes, पहले ma'am. एक बार. Okay. अब हम लिंक ग्रुप देखते हैं. इन द इंसर्ट टैब देयर इज अ लिंक ग्रुप. देयर इज अ हाइपरलिंक एंड एक्शन ऑप्शन. हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? जैसे वेबसाइट में हम देखते हैं कि कोई भी चीज जो भी हाइपरलिंक मतलब हाईलाइटेड टेक्स्ट होती है, उस पर क्लिक करने पर उससे रिलेटेड दूसरा पेज ओपन हो जाता है. तो यहाँ पर भी हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. यहाँ मैंने कंप्यूटर लिखा. मैं चाहती हूँ कि मेरे, हाँ, नियति वांट टू आस्क समथिंग. मैम बाय मिस्टेक, सॉरी मैम. ओके. यहाँ कंप्यूटर जो टेक्स्ट लिखा है उसमें मैं चाहती हूँ कि जब मैं कंप्यूटर टेक्स्ट ये मेरा हाईलाइटेड हो जाए और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पिक्चर जो मेरी कंप्यूटर में सेव्ड है वो ओपन हो जाए. जरूरी नहीं कि वो पावरपॉइंट ही हो, कोई इमेज फाइल, वर्ड फाइल, पेंट की फाइल, कोई भी हो वो ओपन हो जाए. उसके लिए मैं क्या करूँगी? फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट विच आई वांट टू हाईलाइट और फिर इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे. नाउ दिस हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. आपको चूज करनी है अपनी फाइल अपने कंप्यूटर में से. जैसे ये लुक इन में मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज है, तो आई विल सेलेक्ट माय इमेज लोकेशन एंड क्लिक ऑन ओके. अब ये हाइपरलिंक हो गया, लेकिन इस पे हाइपरलिंक हमेशा जिस पे माउस पॉइंटर ले जाते हैं उसका हैंड शेप में माउस पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये फुल स्क्रीन व्यू में ही होता है. तो फर्स्ट यू हैव टू प्रेस F5 की for the full screen view. Then if you put your mouse pointer on this highlighted text, then it will be converted into the hand shape. मतलब ये हाइपरलिंक हो चुका है. अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो जो भी मैंने फाइल लिंक की है वो ओपन हो जाएगी. भी मैंने एक इमेज लिंक की है तो ये इमेज जो है वो ओपन हो गई. तो लाइक दैट यू कैन हाइपरलिंक एनी टेक्स्ट. समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसे ही एक और ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट टैब में जो कि है एक्शन. उसके लिए आप कोई ऑब्जेक्ट पे, कोई ड्राइंग पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने शेप में से एक कोई भी शेप लिया. जैसे ये आपके वेबसाइट में भी जो फॉरवर्ड बटन, रिवर्स, प्रीवियस में जाने के लिए जो बटन होते हैं, जैसे मैंने ये लिया. मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड में जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए. मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये शेप मुझे हाइपरलिंक करना है. तो आई विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन इन द लिंक ग्रुप आई विल क्लिक ऑन द एक्शन. एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. यहाँ पे दो टैब है, माउस क्लिक और माउस ओवर. पहले माउस क्लिक समझते हैं. अभी इस पे नन पे क्लिक कर रखा है. मैं हाइपरलिंक 2 पे क्लिक करूंगी तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है. ये पूछा इस पे क्लिक करने पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, प्रीवियस स्लाइड में जाना है, या प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, या लास्ट स्लाइड में जाना है, या एंड स्लाइड शो को एंड करना है. क्या करना चाहते हैं? जैसे मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आई विल सेलेक्ट नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन एंड देन आई विल क्लिक ऑन द ओके बटन. अब दोबारा से मुझे F5 प्रेस करके फुल स्क्रीन व्यू देखना है. अब मैं इसमें माउस पॉइंटर ले जाती हूँ तो ये हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया. अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया. तो इफ यू वांट टू लिंक योर स्लाइड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स टू द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज दिस एक्शन. इसी एक्शन में अगर मैं वापस पे क्लिक करूं और ये हाइपरलिंक मैंने हटा दिया, नन कर दिया. अब माउस क्लिक की जगह माउस ओवर किया. माउस ओवर का मतलब ये है कि मैं इस पे जब माउस पॉइंटर ले जाती हूँ तो मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं. जैसे ही माउस पॉइंटर ले जाऊंगी ये एक्शन कर देगा. अब मैं हाइपर लिंक 2 पे करके नेक्स्ट स्लाइड की जगह इस बार मैं कर देती हूँ लास्ट स्लाइड, कि जैसे ही मैं यहाँ माउस पॉइंटर ले जाऊँ मैं लास्ट स्लाइड पे जंप हो जाऊँ. तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके किया. नाउ प्रेस F5 की.
जैसे ही मैं माउस पॉइंटर ले जाऊंगी, क्लिक करने की जरूरत नहीं है और मैं प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड पे आ गई। तो लाइक दैट यू कैन यूज दिस ऑप्शन। समझ में आया? लिंक, हाइपर यस लिंक मैम। और एक्शन। ओके। यस मैम। अब टेक्स्ट ग्रुप में भी आपको पता है, अगर आप यहाँ इस स्लाइड में एक यहाँ पे प्लेस होल्डर था, ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगी, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके माउस को ड्रैग करूंगी तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। जैसे जैसे लिखते जाएंगे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो लाइक दैट यू कैन, इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। हेडर फुटर का मतलब होता है कि हर स्लाइड के, हेडर का मतलब है हर स्लाइड के, या वर्ड में भी हमने ये यूज में लिया था, हर पेज के टॉप पे कुछ लिखना चाहते हैं आप, एक सेम टेक्स्ट। जैसे वर्ड की 100 पेजेस है तो हर पेज, जैसे आपकी बुक में भी हर पेज के ऊपर कुछ ना कुछ एक सेम टेक्स्ट लिखा हो, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है, तो हर स्लाइड की या हर पेज के टॉप पे जो लिखना चाहते हैं उसको बोलते हैं हेडर, और उसके बॉटम पे जो लिखना चाहते हैं उससे बोलते हैं फुटर। इसमें मैं क्लिक करती हूँ, लेकिन पावर पॉइंट जो है वो फुटर को ही सपोर्ट करता है, मतलब बॉटम में आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे अगर मैं डेट एंड टाइम चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ तो हर स्लाइड के बॉटम पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ आ जाएगा आज का। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, दो रेडियो बटन है, अपडेट ऑटोमेटिकली या फिक्स। अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली पे करती हूँ तो आज की डेट लिखी हुई आएगी 15 जन, लेकिन यही प्रेजेंटेशन मैं कल ओपन करूंगी तो कल की डेट अपने आप अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फिक्स पे क्लिक करती हूँ तो मैं किसी भी दिन ओपन करूँ, आज की डेट जो मैंने लिखी है वही लिखी हुई आएगी। तो बेटर यू चूज अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन। डेट का जो फॉर्मेट लिखना है वो आप चूज करें। स्लाइड नंबर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हर स्लाइड पर स्लाइड नंबर लिखा हुआ आएगा। फुटर चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे जो भी आप लिखे, जैसे मैंने लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अप्लाई टू ऑल स्लाइड करती हूँ मैं, और फुल स्क्रीन व्यू करके देखते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है, आज की डेट लिखी हुई आ रही है, स्लाइड नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी, स्लाइड नंबर 2 अपने आप आ गया, डेट और ये फिक्स रहेंगे, और कल मैं प्रेजेंटेशन ओपन करूंगी तो 15 की जगह ये 16 जन कर देगा। तो लाइक दैट यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। वर्ड आर्ट करना आता है, वर्ड में भी हमने देखा था, कोई भी स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है तो आप वर्ड आर्ट यूज में ले सकते हैं। इसका डिजाइन आप यहाँ से अपने आप स्टाइल्स आ रही है, चेंज कर सकते हैं वॉट एवर यू लाइक। इस पे इफेक्ट डाल सकते हैं, ये शेडो ग्लो वगैरह, ट्रांसफॉर्म में आप इसको इस तरह से आर्क शेप में कर सकते हैं, या लहराता हुआ टेक्स्ट लिखना इस तरह से कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट आपको आता ही होगा। ये खाली डेट एंड टाइम करना है तो डेट एंड टाइम फुटर यहाँ से भी लगा सकते हैं, या हेडर फुटर पे क्लिक करो या यहाँ करो, एक ही बात है। अब मूवी क्लिप, जैसे प्रेजेंटेशन के स्लाइड में आपको कोई मूवी यानी कोई वीडियो क्लिप डालना है तो यहाँ पे मीडिया ग्रुप है, उसके अंदर मूवी पे क्लिक करने पर मूवी फ्रॉम फाइल ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करके आपके कंप्यूटर में सेव कोई वीडियो है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे डेस्कटॉप पे मैंने लोकेशन चूज की है और यहाँ पे एक वीडियो है, मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। जैसे ही इंसर्ट होगा ये आपसे पूछेगा कि जब भी स्लाइड शो करेंगे हम तो ऑटोमेटिक वीडियो स्टार्ट हो जाना चाहिए स्लाइड आने पर, या माउस के क्लिक करने पर स्टार्ट होना चाहिए। मैंने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं कॉर्नर से ड्रैग करके। अब जब मैं स्लाइड शो करती हूँ और वो जिस स्लाइड में वो इंसर्ट किया है मैंने, उस स्लाइड पर आते ही वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एंड स्लाइड शो कर दिया। तो when you F5 press F5 and see this slide show view, then
जो भी आप इसमें स्लाइड में इंसर्ट किया वो स्लाइड ओपन होते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक दैट यू कैन इंसर्ट अ वीडियो फ्रॉम फाइल विच इज स्टोर इन योर कंप्यूटर। यहाँ पे मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर भी है। जैसे हमने क्लिप आर्ट इंसर्ट किया है जो रेडीमेड पिक्चर्स अवेलेबल है पावर पॉइंट में, ऐसे ही कुछ शॉर्ट शॉर्ट रेडीमेड वीडियो अवेलेबल है क्लिप ऑर्गेनाइज। इस पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में जैसे क्लिप आर्ट का ही पैन ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ शॉर्ट वीडियोस जैसे GIF टाइप्स हैं। इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट करें, ड्रैग करें। अब जैसे ही मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ, ये इस तरह के स्मॉल एनिमेशन वाले क्लिप ऑर्गेनाइजर में हैं, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड शो व्यू देखने के लिए आप सीधा या तो F5 की प्रेस करेंगे या व्यू टैब में जाकर आप स्लाइड शो व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या स्टेटस बार पर भी ये ऑप्शन है। तो इस तरह से आप क्लिप ऑर्गेनाइजर से वीडियो उठा सकते हैं। अब ऑडियो इंसर्ट करना है तो इसी मीडिया क्लिप ग्रुप में साउंड ऑप्शन है। साउंड पे आप साउंड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में स्टोर कोई फाइल है तो आप उस लोकेशन को चूज करें, फाइल सेलेक्ट करें, ओके करें। तो यहाँ पे ये फिर से पूछेगा कि स्लाइड ऑटोमेटिकली, जैसे ही वो स्लाइड है ऑटोमेटिकली साउंड आ जाना चाहिए या क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली करते हैं। तो यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन, एक स्पीकर का ऑप्शन, एक आइकन आ जाएगा। अब मैं जब F5 प्रेस करूंगी तो ये साउंड स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साउंड हमने डिलीट कर देते हैं। साउंड फ्रॉम अपना साउंड फ्रॉम फाइल मीन्स इट इज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, क्लिप आर्ट में भी रेडीमेड साउंड है, जैसे कि क्लैपिंग की साउंड, टेलीफोन रिंग की साउंड, ये भी एंटर करेंगे तो ये पूछेगा ऑटोमेटिकली करना है या क्लिक करने पर। F5 करते हैं, ये साउंड जो है वो क्लैपिंग की है। इसी तरह से ये टेलीफोन की साउंड है। So like that you can pick the sound from the clip art, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर साउंड है तो इसको बोलते हैं साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। इसी तरह आपके कंप्यूटर में कोई सीडी लगी हुई है तो सीडी की साउंड भी उठा सकते हैं, यहाँ प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक। और हम अपनी साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड साउंड पे करेंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड में मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड करूंगी। जैसे मोबाइल में आप रिकॉर्ड करते हैं, रेड बटन पे क्लिक करेंगे, रेड डॉट पे। Ma'am, if we don't have any downloaded sound in our computer, then can we do it from internet? Can we show the link? नहीं, साउंड यहाँ या तो रिकॉर्ड करोगे या डाउनलोड करो, इंटरनेट पर है तो। फर्स्ट यू डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट एंड देन यू मैम जैसे YouTube पे डाउनलोड किया हुआ है तो फिर कैसे करेंगे? यूट्यूब पे साउंड डाउनलोड कर रखा है। हाँ मैम। आपके कंप्यूटर के अंदर वो साउंड MP3 होना चाहिए। फिर यहाँ से आप साउंड में जाके फ्रॉम फाइल करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। या आपके मोबाइल में आप यहाँ से रिकॉर्ड साउंड करें, मोबाइल में यूट्यूब का वो ओपन करके इस मोबाइल से कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लें यहाँ से, अगर यस मैम, यस मैम। ओके। तो these are the 4 ways to insert sound in your slide। समझ में आया मूवी क्लिप और साउंड दोनों? यस मैम। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे कि ये सारी इस प्रेजेंटेशन में 18 स्लाइड्स हैं जो कि मैंने इंस्टॉल टेम्पलेट जो बना बनाया प्रेजेंटेशन ओपन किया है। जैसे मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरी हर स्लाइड में जो ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है हेडिंग में, या हेडिंग का जो ये टेक्स्ट है ऊपर जो है वो एक ही टाइप का हो, उसका फॉन्ट टाइप, साइज, कलर सब एक हो हर प्रेजेंटेशन में।
और हर स्लाइड में प्रेजेंटेशन की ये हेडिंग जो है वो सेम फॉर्मेट हो, सेम टेक्स्ट नहीं, सेम फॉर्मेट हो। और हर स्लाइड के पीछे एक बैकग्राउंड में मुझे एक इमेज लगानी है, जैसे वाटर मार्क कहते हैं। आपने कभी बुक्स या यस कोई मैम। नोट्स वगैरह में देखा होगा, पीछे यस मैम। वाटर मार्क या तो कुछ टेक्स्ट लिखा होता एनसीईआरटी है। बुक्स, क्या? एनसीईआरटी बुक्स में भी वाटर मार्क हाँ, आते हैं। एनसीईआरटी बुक में पीछे एनसीईआरटी ऐसे लिखा होता है जो वाटर मार्क, तो ताकि कोई उसके नोट्स निकाले तो उनको पता चले कि ये एनसीईआरटी के, क्योंकि पीछे वाटर मार्क लगा है। तो इसी तरह कोई इमेज या कोई टेक्स्ट एज अ वाटर मार्क यूज में लेना चाहते हैं हर स्लाइड में। अगर यहाँ 18 स्लाइड है तो हम एक एक करके 18 खोलें स्लाइड और वाटर मार्क इंसर्ट करें। इससे अच्छा क्या ऑप्शन है कि यहाँ व्यू टैब है, व्यू टैब में जाकर मैं स्लाइड मास्टर ओपन करूंगी। स्लाइड मास्टर ओपन करने पर जो यहाँ पे ड्रैग करते हैं स्लाइड पैन पे, तो सबसे ऊपर स्लाइड मास्टर है। यहाँ पे जो मैं बैकग्राउंड में लगाऊंगी, इस टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग करूंगी, वो स्लाइड की सारी की प्रेजेंटेशन में सारी की सारी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ। तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आ गया। इस पे ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से मुझे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, पिक्चर और टेक्सचर फिल। अब यहाँ इंसर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन है। इस फाइल ऑप्शन पे अगर कोई इमेज आपको अपने कंप्यूटर से डाउन लगानी है तो उस लोकेशन को आप चूज करें। जैसे कोई भी इमेज ले लेते हैं, या वही लेते हैं अभी जो हमने कंप्यूटर की लगाई थी, डेस्कटॉप पे, और इंसर्ट पे क्लिक करें। तो ये इमेज पीछे दिखाई दे रही। अब ये इमेज को आप यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो लोकेशन आप या तो ड्रैग करके कर सकते हैं या यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं। दूसरा, ये इमेज जो है वो बहुत ब्राइट है, अगर ये बैकग्राउंड में आएगी तो ऊपर का टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी वाला एक स्लाइडर है। मैम ये इमेज कहाँ से ऐड करी, वापस बताना। ये इमेज मेरे मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो मैंने वो लोकेशन चूज की यहाँ से। ये इंसर्ट फ्रॉम दिख रहा है, इसके नीचे फाइल ऑप्शन है। यहाँ जाके मैंने डेस्कटॉप चूज किया और अपनी फाइल पे क्लिक करके ओपन कर दिया, तो वो फाइल आ गई। अब ट्रांसपेरेंसी के वाले स्लाइडर से मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि ऊपर वाला टेक्स्ट दिखाई दे। अब मैं अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। और क्लोज कर देती हूँ। तो ये बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड पे लग गया। यहाँ पे ऊपर जो हेडिंग का टेक्स्ट है, अगर मैं इसको भी चेंज करूँ इस मास्टर स्लाइड के अंदर, होम टैब में जाके मैं इसको बोल्ड इटैलिक कर देती हूँ। इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसका कलर मैंने मरून कर दिया। तो अब देखिए, अब मैं जब व्यू में जाके नॉर्मल व्यू में जाऊंगी, व्यू पे जाके अगेन नॉर्मल व्यू में जाएं, तो हर प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड पर एक तो बैकग्राउंड लग गया है, और जो ऊपर का टेक्स्ट है हेडिंग जो मैंने फॉर्मेट चूज किया था, सब पे वही फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अगर हेडिंग लगी है प्रेजेंटेशन में तो वही फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो वॉट एवर फॉर्मेट यू विल चूज ऑन द स्लाइड मास्टर, तो अगर आपको सारी की सारी स्लाइड्स में, यहाँ पे तो 18 स्लाइड हो सकता है आपकी 50 स्लाइड हो, तो 1 बाय 1 करने से अच्छा है स्लाइड मास्टर में जो फॉर्मेटिंग आप चूज करेंगे वो आपकी फॉर्मेटिंग जो है सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो आपको स्लाइड मास्टर का रोल समझ में आया? यस मैम। ऐसे ही कोई इमेज, ये तो हमने बैकग्राउंड इमेज हर स्लाइड पर अप्लाई की। अब कई बार जैसे फोरग्राउंड में कोई इमेज है, ये इमेज रखी है यहाँ पे, इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, एज सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्लाइड पर मुझे एज अ वाटर मार्क इसको लगाना है, सारी की सारी स्लाइड पर नहीं लगाना है। तो इस इमेज पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पिक्चर पे जाएं, यहाँ
रीकलर जो आइकन है उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ वॉश आउट ऑप्शन है, कलर मोड्स में वॉश आउट ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी अब कम हो गई। यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस जितनी आपको रखनी है, कॉन्ट्रास्ट जैसे आप मोबाइल्स में करते हैं, और क्लोज। तो अब इसको भी आप वाटरमार्क बना सकते हैं, जैसे इस टेक्स्ट के पीछे करनी है इसको, तो मैं इस इमेज पे क्लिक करके राइट क्लिक करके सेंड बैक पे क्लिक कर दूंगी तो ये टेक्स्ट के पीछे चलेगी। तो कोई पर्टिकुलर स्लाइड पर आपको वाटरमार्क लगाना है तो इस तरह से लगाएंगे, और सारी की सारी स्लाइड्स पे लगाना है तो स्लाइड मास्टर पे जाके राइट क्लिक करके बैकग्राउंड करेंगे। समझ में आया? यस मैम। इसी तरह से स्लाइड मास्टर में जाके अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे बैकग्राउंड में तो वो भी टेक्स्ट जैसे एनसीईआरटी पे लिखा आता है वैसा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देखना, और जल्दी में 1-2 दिन में आपको एक टास्क एक्टिविटी दूंगी, कोई टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारे इफेक्ट अप्लाई होने चाहिए उस पे। और इसके बाद अगर स्कूल ओपन हो गए तो पेन ड्राइव में मैं देख के दूंगी, नहीं तो आप गूगल फॉर्म पे सेंड करना। मोस्ट प्रोबेबली तो स्कूल ओपन हो जाएंगे 9 to 12। सो ये है स्लाइड मास्टर, जो कि स्लाइड मास्टर और वाटरमार्क जो आपके कोर्स में है। उसके अलावा एनिमेशन लगाना तो आई थिंक आपको आता है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या फर्क है? यहाँ पे देखो मेरे पास 2007 है, लेकिन 2010 में जो ट्रांजिशन है एक अलग टैब है। 2007 में एनिमेशन टैब के अंदर ही ट्रांजिशन भी है और एनिमेशन भी है, लेकिन 2010 में ट्रांजिशन का एक अलग ही टैब बना है। तो वो ऑप्शन सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा वो फर्क नहीं है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। पता है किसी को? ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम एक स्लाइड से, जब हम फुल स्क्रीन व्यू करते हैं तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने पर पूरी की पूरी स्लाइड किस इफेक्ट के साथ प्रेजेंट होगी, रोटेट करते हुए या किस तरह के इफेक्ट के साथ पूरी की पूरी स्लाइड प्रेजेंट होगी, तो वो तो होता है ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड। और एनिमेशन का मतलब होता है कि स्लाइड स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, कोई ड्राइंग, कोई ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई इफेक्ट डालना है स्लाइड के, तो उसे बोलते हैं एनिमेशन। तो जैसे मुझे ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे तो ये एनिमेशन टैब में ही ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। बाकी 2010 के अंदर ट्रांजिशन अलग टैब है, उसमें इसी तरह के ट्रांजिशन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड पे मैंने, फर्स्ट स्लाइड से सेकेंड स्लाइड जाने के लिए मैंने कोई भी इफेक्ट चूज किया, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। और जब दूसरी स्लाइड पे मुझे अलग इफेक्ट डालना है, सारी स्लाइड पे यही डालना है तो अप्लाई टू ऑल करेंगी, अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट डालने हैं तो आप चूज कर सकते हैं। हर एक स्लाइड को चूज करें और उसका इफेक्ट डालें। ट्रांजिशन की स्पीड अभी बहुत फास्ट है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को स्लो करना चाहते हो तो स्लो पे कर सकते हैं। ट्रांजिशन होते समय अगर आपको कोई साउंड डालना है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में सब में एक ही साउंड साउंड डालना है तो साउंड डाल के आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अलग अलग डालना है तो ट्रांजिशन इफेक्ट, साउंड इफेक्ट सब में एक जैसा डालना है तो अप्लाई टू ऑल करो, अदरवाइज अलग अलग चूज करना पड़ेगा। ये अप्लाउज का साउंड डाल दिया मैंने। फर्स्ट 3 स्लाइड पे मैं अप्लाई करके देखती हूँ। अब F5 करके देखते हैं तो ये एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब हम जाएंगे तो इफेक्ट क्या आएगा और साउंड क्या आएगी, ये हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और एनिमेशन का मतलब है कि जैसे इसी स्लाइड में इस ऊपर वाले टेक्स्ट पे भी मुझे कुछ डालना है, इस टेक्स्ट पे अलग इफेक्ट डालना है। इस एरो पे क्लिक करते ही मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रही, इसको डिलीट कर देते हैं।
जैसे इस कंप्यूटर जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। इस टेक्स्ट पे मुझे अलग इफेक्ट डालना है, तो मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया और कस्टम एनिमेशन, आपके एनिमेशन टैब 2010 में अलग है, लेकिन उसमें भी आपको नॉर्मल एनिमेशन नहीं डाल के कस्टम एनिमेशन डालना है। कस्टम एनिमेशन का मतलब ये है कि एक ही इस कंप्यूटर टेक्स्ट को मैं एनिमेट करूंगी तो इस पे मैं एक दो तीन तरह के एनिमेशन इफेक्ट डाल सकती हूँ, और नॉर्मल एनिमेशन करूंगी तो एक ही तरह का इफेक्ट डालना होगा। तो कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। यहाँ ऐड इफेक्ट में मेनली 4 टाइप्स के एनिमेशन इफेक्ट होते हैं। एक तो एंट्रेंस, मतलब जो जिस ऑब्जेक्ट पे मैं एनिमेशन डाल रही हूँ वो किस तरह से आएगा, उसकी एंट्री किस तरह से होगी। एम्फेसिस का मतलब है कि वो हाईलाइट करना है आपको, एंट्री नहीं करनी है, उसका हाईलाइट करना है। एग्जिट का मतलब है कि वो उस स्लाइड से डिसअपियर किस तरह से होगा। और मोशन पाथ का मतलब है कि उसको आपको कैसे चलते हुए दिखाना है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, डायगोनल, अपने हिसाब से मैन्युअली, तो वो है मोशन पाथ। तो फिर एंट्रेंस इफेक्ट जैसे इस पे मैंने डाला, यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मोर इफेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ और भी इफेक्ट दिखाई देंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे उस वो इफेक्ट जो है आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा। तो आप जो भी चाहें वो इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये एंट्री किस तरह से हुई वो मैंने डाला। एम्फेसिस मतलब किस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक इफेक्ट डालते ही यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 लिखा हुआ आ गया, मतलब 1 इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। एम्फेसिस पे मोर इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरा इफेक्ट इसको बोल्ड और अंडरलाइन करते हुए दिखाना है। किस तरह का इफेक्ट डालना चाहिए, फॉन्ट साइज चेंज होते हुए दिखाना है ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो। फॉन्ट कलर चेंज होते हुए दिखाना, वॉट एवर स्टाइल यू वांट यू कैन अप्लाई। तो हम चेंज फॉन्ट साइज कर देते हैं। तो अब 2 इफेक्ट डाल दे तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे 2 इफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ये इफेक्ट जब हम स्लाइड शो करेंगे तो माउस क्लिक करने पर दिखाई देगा। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, मतलब 2 स्लाइड में 2 इफेक्ट डाल रखे हैं। जैसे इस स्लाइड में तो हम देखते हैं F5 करके, तो जैसे ही मैं माउस क्लिक, क्योंकि क्लिक कर रखा है तो क्लिक करने पर एक इफेक्ट आया, फिर क्लिक किया तो दूसरा इफेक्ट आया। यहाँ पे अगर मैं सेकंड वाला इफेक्ट है ये, जिसमें इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, इस इफेक्ट को अगर मैं ऑन क्लिक की जगह आफ्टर प्रीवियस कर दूं, मतलब पहला इफेक्ट तो माउस क्लिक करने पे आएगा, लेकिन दूसरा इफेक्ट बिना क्लिक किए ही, एक इफेक्ट पूरा होते ही दूसरा इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो मैं आफ्टर प्रीवियस करूंगी तो विदाउट माउस क्लिकिंग इफेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। 1 टाइम आपको माउस क्लिक करना है। तो ये सारी एक्सक्यूज मी मैम। सेटिंग्स आप इस टैब से कस्टम एनिमेशन स्लाइड पेन से आप चूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम अगर फर्स्ट इफेक्ट को बिना माउस क्लिक के करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट को बिना माउस क्लिक के करने हैं तो ये देखो, ये ऊपर जो है यहाँ पे एडवांस स्लाइड में ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑप्शन है। एक तो ट्रांजिशन इफेक्ट का, ट्रांजिशन भी जो है वो माउस क्लिक से एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर माउस क्लिक के साथ ही हो रहा है। ये ऑन माउस क्लिक हटाएं और ऑटोमेटिकली आफ्टर पे आप जो है अपना टाइम सेट करें कि ये स्लाइड के लिए है, ऑटोमेटिक फुल स्लाइड पर, कि आपके ऑटोमेटिकली आफ्टर जो है कि एक ही स्लाइड
एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में अपने आप, जैसे मैंने टाइम चूज किया, अभी तो मैं माउस क्लिक से जा रही थी, अब मैंने टाइम चूज कर देती हूँ यहाँ पे, जैसे 1 सेकेंड, ये सेकेंड्स में है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स आप यहाँ से चूज करें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो जाएगा। ये तो फुल स्लाइड पर ट्रांजिशन है। और यहाँ पे आफ्टर, ये जो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड के फर्स्ट एनिमेशन को तो आपको माउस क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद आफ्टर प्रीवियस ही है। उसके बाद हर स्लाइड में ट्रांजिशन जो है वो आफ्टर प्रीवियस करते रहें तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। पर वन टाइम आपको, जैसे एनिमेशन स्टार्ट होगा वैसे ही स्लाइड शो भी स्टार्ट होगा, तो एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल द स्लाइड में ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और जो या टाइम सेट करेंगे आप, वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने का टाइम जैसे 2 सेकेंड कर दिया, तो हर 2 सेकेंड के बाद स्लाइड का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली आफ्टर में टाइम सेट करें, और यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड का फर्स्ट इफेक्ट ऑन क्लिक पे होगा, बाकी सारा आफ्टर प्रीवियस। और अगर विद प्रीवियस करेंगे तो बहुत मैसअप हो जाएगा, मतलब एक ट्रांजिशन चल रहा है उसके साथ दूसरा एनिमेशन सब एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। तो बेटर ऑप्शन टू यूज आफ्टर प्रीवियस इफेक्ट। Okay, so like that you can insert animation also, and to insert a slide transition from one slide to another slide and effect on the each object of the slide। जैसे सेकंड स्लाइड में बहुत सारे हैं, ये इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, हेडिंग भी है, तो सबके ऊपर आप अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करके। समझ में आया? यस मैम। तो मेनली यही इफेक्ट है इसमें। रिव्यू ये आपको बताने की जरूरत नहीं, जो हमने एमएस एक्सेल वर्ड में पढ़ा है वही है, स्पेल चेकिंग, थेजरस, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। व्यू में जो व्यूज है अभी मैंने बताया, मेन स्लाइड मास्टर पे आपको ध्यान देना है, बाकी व्यू हम यहाँ पे स्टेटस बार पर भी अवेलेबल है। 4 व्यूज बताएं, याद रखना। यहाँ पे इस पे रीडिंग व्यू एक्स्ट्रा होता है, बताया था ना मैंने। यस मैम। तो यहाँ 4 व्यूज हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। ये 7 है, इस पे 4th व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। 2010 में 4 व्यू दिखाई देंगे। तो यहाँ से व्यू है, मेनली आपके कोर्स में जो है वो होम टैब और इंसर्ट टैब है। डिजाइन, आप डिजाइन अप्लाई करनी है कोई पर्टिकुलर, सारी की सारी स्लाइड पर अगर आप नॉर्मल क्लिक करेंगे तो डिजाइन सारी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी। और पर्टिकुलर स्लाइड पे करना है तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे, तो जो स्लाइड ओपन है उसी के ऊपर वो डिजाइन अप्लाई हो जाएगी। अब इस डिजाइन में अगर इसका कोई बैकग्राउंड, डिजाइन के अंदर कोई ग्राफिक है उसको रिमूव करना है तो हाइड बैकग्राउंड चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ बीच में एक लाइन आ रही थी वो हट गई, तो कोई पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको ग्राफिक हटाना है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डालना है जो आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो नॉर्मली इस तरह की बीच में लाइन आ रही है, हाइड बैकग्राउंड करेंगे तो जो भी ग्राफिक होगी इनबिल्ट इन डिजाइन में जो है वो हट जाएगी। तो पर्टिकुलर स्लाइड पे इफेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे, और नॉर्मली क्लिक करेंगे तो इफेक्ट प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पेज ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मैंने बताया था वर्ड में भी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। या स्लाइड हमेशा लैंडस्केप में होती है, पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे तो अजीब लगेगी, पर आप कर सकते हैं पोर्ट्रेट में भी। तो 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और पेज सेटअप में आप मैनुअली आप अपनी स्लाइड को, इसकी विड्थ हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 25.4 है, मैंने 30 कर दी, तो ये स्लाइड का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप पेज सेटअप भी कर सकते हैं स्लाइड का, और स्लाइड में ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, इसके अलावा भी आपको टेक्सचर स्टाइल, आपने डिजाइन ये चूज की है लेकिन बैकग्राउंड का टेक्सचर आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड स्टाइल में जाके आप टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल वही है जो आपने अप्लाई की है, बस बैकग्राउंड का टेक्सचर चेंज हो